वो पीडीएफ के 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस नीट पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। तो फिर हमने बायोलॉजी की भी पीडीएफ को अपने साथी शिक्षक से टैली करवाई, तो पता चला कि बायोलॉजी के भी 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस उस पीडीएफ में अवेलेबल हैं। मतलब 180 आउट ऑफ 135 क्वेश्चन आ गए थे, है ना? फिजिक्स का हमने मतलब हमारे पास कोई पीडीएफ या कुछ ऐसा आया नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो 135 क्वेश्चंस, अराउंड 135 क्वेश्चन तो ज़रूर इसमें हमारे पास आ गए हैं। सरकार का भी और एनटीए का भी और सभी एजेंसीज का और हमारे सीकर पुलिस का भी मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पे फास्ट ट्रैक काम करते हुए, बच्चों की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत फास्ट काम किया। नीट यूजी का सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि ये शायद लीक हो गया है और जो क्वेश्चंस हैं वो गेस्ट पेपर की फॉर्म में बच्चों तक ऑलरेडी पहुंच गए थे? आप कुछ इस बारे में बताइए? मैम इसमें मतलब जब जब 3 तारीख को मैं पेपर एनालिसिस करने के बाद में, क्योंकि 3 तारीख को 5 बजे पेपर खत्म हो गया था बच्चों का, और बच्चों से पेपर एनालिसिस करने के बाद में, बच्चों के डाउट सोल्व करने के बाद में जब मैं अपने किसी परिचित से मिला, तो उन्होंने मुझे एक पीडीएफ दिखाई। उस पीडीएफ के अंदर केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे। जब मैंने उन क्वेश्चंस का मैच नीट पेपर से किया, तो होश उड़ाने वाले मतलब हालात थे, क्योंकि वो पीडीएफ के 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस नीट पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। तो फिर हमने बायोलॉजी की भी पीडीएफ को अपने साथी शिक्षक से टैली करवाई, तो पता चला कि बायोलॉजी के भी 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस उस पीडीएफ में अवेलेबल हैं। हालाँकि पीडीएफ, दोनों ही पीडीएफ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो अपन उसे गेस पेपर मान सकते हैं। फिर हमने इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर मैंने कुछ इसकी मतलब उनको बताया। फिर उन्होंने थोड़ा इसमें हमारी हेल्प करी, और हमने ये जो चीज़ें थी, ये जो कुछ और प्रूफ हमने 1-2 दिन में जुटा कर, और फिर हम लोग एनटीए तक पहुँचे। उनको हमने मेल करी 7 तारीख को, और 8 तारीख को उन्होंने मतलब बहुत ही फ़ास्ट तरीके से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 7 को मेल हमने रात को लेट करी थी, और सुबह उठते ही हमारे पास मैसेजेज़, फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे एनटीए से और सीबीआई से भी। उन्होंने फ़ास्ट ट्रैक काम किया इसके ऊपर, और शाम तक हमारे पास टीम पहुँच पहुँच चुकी थी। उन्होंने भी बहुत फ़ास्ट काम करते हुए फिर इसमें एसओजी इन्वॉल्व हुई है, और एसओजी ने भी बहुत अच्छा और बहुत फ़ास्ट काम किया, जिससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर आईं। और मतलब देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई पेपर 3 दिन पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और चौथे दिन उसको लीक्ड मानकर और रीनीट अनाउंस कर दी जाती है। तो मैं सरकार का भी और एनटीए का भी और सभी एजेंसीज़ का और हमारे सीकर पुलिस का भी मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पे फ़ास्ट ट्रैक काम करते हुए, बच्चों की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत फ़ास्ट काम किया, और बच्चों की मेंटल हेल्थ को बचाया है, ऐसे कह सकते हैं अपन। और भारत सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस पे बहुत अच्छा एक्शन लिया है, रीनीट करवाई है। सर, जो मैं जानना चाहती हूँ, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स थी शुरू में कि आप जब फर्स्ट टाइम पुलिस के पास गए थे ये लेकर, तो उन्होंने कंप्लेन नहीं फाइल करी थी, उन्होंने एक पेपर पकड़ा दिया था आपको कि लिख के दे दीजिए। इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं मैम, वो ऐसा था कि हम रात को काफ़ी लेट गए थे उनके पास, और पूरा मैटर समझाने में भी हमें टाइम लग रहा था, उनको भी समझने में टाइम लग रहा था, तो हमने मिलकर ये डिसाइड किया। उन्होंने कोई पेपर नहीं पकड़ाया था, हमने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग इसकी सुबह जो है वो आगे की कार्रवाई सुबह स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उस दिन मौसम भयंकर खराब हो रखा था, और घर से भी काफ़ी फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रहे थे हमारे पास कि आप 135 क्वेश्चन्स, अराउंड 135 क्वेश्चन तो ज़रूर इसमें हमारे पास आ गए हैं। तो जिस तरह की मॉडस अप्रेंडी यूज़ हुई है कि टीचर्स इन्वॉल्व थे, ट्रांसलेट जो कर रहे थे क्वेश्चंस को एनटीए में जो टीचर्स थे, जो पेपर डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व थे, वो सब भी इन्वॉल्व थे। उसको किस तरीके से देखते हैं कि टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट इस एग्ज़ाम में और फिर पूरा एक नेक्सस क्रिएट किया गया कि क्वेश्चंस प्रोवाइड करे गए बच्चों को इतने लाखों-लाखों रुपए में, किस तरीके से देखते हैं सर? मैम ऐसा है कि हाँ, मतलब एज ए टीचर होने के नाते मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, कभी ये नहीं सोच सकता था कि एक टीचर ऐसा करेगा, है ना? लेकिन कुछ टीचर्स की वजह से पूरे शिक्षक समाज जो है वो बदनाम होता है। तो मैं सभी शिक्षक साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये आग्रह करना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी चीज़ें नहीं हों। हम जिन बच्चों को मेहनत करने की राय देते हैं,
उन बच्चों की मेहनत जाया जाती है, उन बच्चों की जो रात की नींदें हैं, जो वो सैक्रिफ़ाइस करते हैं, वो सैक्रिफ़ाइसेज़ जो हैं, वो जाया जाते हैं। तो हम एक एज़ ए शिक्षक जो हैं वो हमारे भारत देश को एक अच्छे डॉक्टर देने या फिर अच्छे विद्यार्थी देने का दावा करते हैं और आगे से ऐसी चीज़ें नहीं हो, मैं इसकी कामना करता हूँ। सर, आप तो काफ़ी सालों से इन्वॉल्व होंगे एजुकेशन में बच्चों की। क्या ये फर्स्ट टाइम ऐसा आपको सुनने में मिला है या फिर आपको पहले भी ऐसी सुनाई पड़ता था बट आपके पास इस बार प्रूफ थे कुछ? मैम 2015 में भी रीनीट हुआ था, तब भी सुना था हमने। 2024 में भी काफ़ी मुद्दा उठा था इसका। उस टाइम शायद सबूतों के अभाव में ऐसे मतलब डिसीज़न नहीं लिए गए थे और जो डिसीज़न माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उस पे मैं सवाल नहीं उठा सकता हूँ। मैं उस लेवल पे अभी तक नहीं हूँ कि मैं उस पे सवाल उठाऊँ माननीय सुप्रीम कोर्ट पे। तो उनका जो आदेश था वो सही ही होगा, जो 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 उन्होंने 2024 के अंदर लिया था। और अभी हमारे पास ऐसे प्रूफ़ थे जिनकी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा मैम। सर, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई कि मैं जाता हूँ बाहर शायद डर भी लगता है इंसान को कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा कुछ मेरे साथ ना हो जाए, तो आपको किस चीज़ ने पुश किया कि नहीं मुझे बाहर जाना चाहिए और ये मैम बात बतानी चाहिए? मुझे हम दिन-रात बच्चों को पढ़ाते हैं, 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। उन बच्चों की मेहनत जो देखकर, उन बच्चों की जो सैक्रिफ़ाइसेज़ जो हैं, उसको देखकर मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मतलब ये काम करना चाहिए वरना बच्चे मेहनत नहीं करेंगे। हम बच्चे को क्या शिक्षा देंगे कि बच्चों मेहनत करो, फिर बच्चे क्यों मेहनत करेंगे? तो उसकी इसीलिए ये मैंने जो है वो मतलब कदम उठाने पड़े मुझे और ज़रूरत थी ऐसे कदमों की ताकि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आगे से नहीं हो। सर, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो शिखर को लेकर भी जो ये जगह है कि वहाँ पर पूरा नेक्सस है, बच्चों को पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर 12th में भी कम मार्क्स आ रहे हैं तब भी हम देख रहे हैं नीट क्लियर हो जा रहा है। आपको लगता है कि प्रॉपर एक नेक्सस है ऐसी जगहों पर जहाँ ये सब पनप रहा है? किस तरीके से देखते हैं सर आप? नहीं मैम, जैसे कि आप सबको भी पता होगा, हम सब लोग मीडिया में देख रहे हैं कि इसमें सीकर का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक साबित नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि सीकर से कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई है, तो सीकर का नाम तो सिर्फ़ बदनाम किया जा रहा है। सीकर में मुझे रहते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने अभी तक ऐसा कभी अनुभव नहीं किया है कि सीकर ऐसे कोई काम मतलब सीकर में होते हैं। जबकि सीकर ज़रूर मेहनत पे ज़रूर विश्वास रखता है। सीकर के बच्चे जो हैं, जो ग्रामीण परिवेश के ज़्यादातर आते हैं, वो बच्चे खुद मेहनत पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। वो बच्चे खुद ज़्यादा मेहनती होते हैं, इसीलिए रिज़ल्ट बनते हैं मैम। यहाँ के शिक्षक जो हैं, वो मेहनती हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, वो मेहनती हैं। यहाँ का जो पूरा सिस्टम जो है, वो मैं यूँ कह सकता हूँ, पूरा सिस्टम मेहनती है। इसीलिए